T20 वर्ल्ड कप 2026 के एक और घमासान मुकाबले के आखिरी ओवरों में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 24 गेंदों पर 64 रनों की जरूरत है। लेकिन क्रीज पर स्मृति मंदाना और ऋचा घोष टिकी हुई हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ अलग कर पाएगी भारतीय टीम के सामने, क्योंकि भारत को यहां पर काफ़ी बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। अभी भी 24 गेंदों पर 64 रन बचे हुए हैं। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए स्मृति मंदाना और ऋचा घोष को तूफानी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने गेंदबाजों को करेगी। असले गार्डनर के हाथों में यहाँ पर गेंद है, वो कमाल की गेंदबाजी करती हैं। लेकिन सामने स्ट्राइक पर यहाँ पर ऋचा घोष है, तो इनको भी दमदार बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। ऋचा घोष पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय टीम यहाँ पर आखिरी 24 गेंदों के गेम है। अगर वर्ल्ड कप में बना रहना है तो भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना काफ़ी जरूरी है। इसी बीच असले गार्डनर की पहली गेंद, जिसको शानदार तरीके से खेल दिया यहाँ पर ऋचा घोष ने, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर चौका जड़ दिया है। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका यहाँ पर लगा दिया है। इस चौके के बाद अब भारतीय टीम को 23 गेंदों पर 60 रन चाहिए। देखिए, गेंद को खेलना किसी और तरफ चाहते थे, लेकिन गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन रिजल्ट वही मिला जो ऋचा घोष चाहती थी। अब 4 गेंदों पर 9 रनों पर पहुंच चुकी है ऋचा घोष। इसी बीच भारतीय टीम के लिए अभी भी ये मुकाबला काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 23 गेंदों पर 60 रन चाहिए। एक बार फिर यहाँ पर बेहतरीन गेंद और फिर से गैप में खेल दिया यहाँ पर गेंद को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल रन ही मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली असले गार्डनर की तरफ से। और अब भारतीय टीम के लिए थोड़ी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 22 गेंदों पर 59 रन चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब स्मृति मंदाना स्ट्राइक पर आ चुकी है, जो कि 35 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रनों पर बल्लेबाजी कर रही है। वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चली यहाँ पर असले गार्डनर, सामने स्मृति मंदाना ने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेल दिया है। एक और चौका यहाँ पर भारतीय टीम को मिल चुका है। अहम मौके पर इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों से। एक और शानदार चौका यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ खेला। कवर ड्राइव कह सकते हैं आज लाजवाब यहाँ पर स्मृति मंदाना के बल्ले से, और भारतीय टीम को मिल चुका है एक और लाजवाब चौका। अभी भी यहाँ पर 21 गेंदें बची हुई है, जिसमें 55 रनों की जरूरत है। यानी कि इस प्रकार की तूफानी बल्लेबाज को जारी रखना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। इसी बीच अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, और इस गेंद को फिर से यहाँ पर गैप में खेला, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है, गैप नहीं ढूंढ पाई है यहाँ पर स्मृति मंदाना। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो चुकी है। अब 20 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय टीम की उम्मीदें अभी भी स्मृति मंदाना और ऋचा घोष पर हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद को फिर से खेल दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी फील्डर मौजूद है, लेकिन दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा कर लेगी। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और दौड़कर यहाँ पर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी 1 रन के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 19 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत है। ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पर गेंद को उठा दिया है। क्या फील्डर वहाँ पर गेंद को कैच कर लेगा? देखने वाली बात है यहाँ पर। और बड़ी सफलता यहाँ पर मिल चुकी है। जिस सफलता का इंतजार था ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो यहाँ पर मिल चुकी है। ऋचा घोष ने गेंद को हवा में खेला था, लेकिन असले गार्डनर ने वो सफलता दिला दी जिसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस ओवर में थी। शॉट लाजवाब था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, और यहाँ पर भारतीय टीम को ऋचा घोष के रूप में करारा झटका लगा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गई है। अब भारतीय टीम काफ़ी बड़ी मुश्किलों में फंस चुकी है, क्योंकि बची हुई 18 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत है। 18 की औसत से ही यहाँ पर रन बनाने हैं। लेकिन अब स्ट्राइक पर आएगी भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि हरमनप्रीत कौर ही वो बल्लेबाज है जो यहाँ से फिर से मुकाबले को बना सकती हैं। कौर यहाँ पर मैदान पर उतर चुकी है, लेकिन भारतीय टीम को बची हुई 18 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत है। क्या कमाल कर पाएगी टीम इंडिया, क्योंकि यहाँ पर स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत यानी कि कप्तान और उप कप्तान क्रीज पर मौजूद है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले, ये वहाँ पर वाइड गेंद जरूर होगी, बल्ला जरूर गंवाया, लेकिन एक वाइड गेंद यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वाइड गेंद है बिल्कुल, और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है, लेकिन अब 18 गेंदों पर 53 रनों की जरूरत है। उप कप्तान स्मृति मंदाना स्ट्राइक पर है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर डाली, इस गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला तो है, लेकिन क्या कैच पकड़ेंगे? जी नहीं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फील्डर से ये उम्मीद नहीं थी। कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पर स्मृति मंदाना का। कैच ड्रॉप किया या मैच, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी सफलता मिल सकती थी मेगन सूट को, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप कर दिया। और ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों से ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते। 1 रन यहाँ पर स्मृति मंदाना ने लिया, और अब स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर। इसी बीच अगली गेंद लेकर चली यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के सामने शॉर्ट गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से गैप में खेल दिया है। लाजवाब चौका यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का। पहली गेंद पर चौके के साथ इन्होंने अपनी
पारी का आगाज किया है। मेगन सूट की गेंद को बेहतरीन तरीके से इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कौर का ये शानदार चौका और भारतीय टीम की उम्मीदें बरकरार रहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि अब 16 गेंदों पर भारतीय टीम को 48 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। मेगन सूट अगली गेंद लेकर तैयार हैं, यानी कि इस ओवर में एक और चौका तो चाहिए कम से कम इस गेंद पर। देखते हैं क्या करती है हरमनप्रीत कौर। गेंद को उठाकर मारा है, दो फील्डरों के बीच में से यहाँ पर गैप ढूंढने में फिर कामयाब हुई। एक और लाजवाब चौका, यहाँ पर बैक टू बैक 2 चौके आ चुके हैं हरमनप्रीत कौर के बल्ले से, और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें भी वापस लौट कर आ चुकी है, क्योंकि ये लाजवाब शॉट जो इन्होंने खेला बेहतरीन तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और इसी के साथ अब बची हुई 15 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। 18वें ओवर की अगली गेंद लेकर चली है यहाँ पर मेगन सूट। इस गेंद पर हरमनप्रीत कौन सा शॉट खेलती है देखने वाली बात है। गेंद फिर से थोड़ी शॉर्ट थी, खेला भी बेहतरीन तरीके से था, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। यहाँ पर एक और डॉट गेंद और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और मजबूत होती हुई इस मुकाबले में, क्योंकि अब बची हुई 14 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और गेंद लेकर चली मेगन सूट। इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेगी हरमनप्रीत कौर ने। शॉट तो लाजवाब खेला, देखते हैं फील्डिंग, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और लाजवाब चौका, यहाँ पर इस ओवर का तीसरा चौका हरमनप्रीत कौर ने लगा दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया हरमनप्रीत कौर ने और 12 रनों पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम मुकाबले में वापसी करती हुई, क्योंकि अब 13 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। धीरे धीरे मुकाबला वापस टीम इंडिया की तरफ लेकर आई है हरमनप्रीत कौर इस ओवर में 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर मेगन सूट डालने के लिए गई है। शानदार गेंद यहाँ पर डाली है, जिस पर बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन क्या सिंगल ले पाएंगी? जी हाँ, यहाँ पर खराब थ्रो और इसकी वजह से 1 रन हरमनप्रीत कौर को और यहाँ पर मिल गया आखिरी गेंद पर। अब बची हुई 12 गेंदों पर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है, यानी कि भारतीय टीम काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 19.50 की रन रेट से रन चाहिए। इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद, जिसको शानदार तरीके से खेला, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर कोई रन नहीं बना पाई इस गेंद पर। अब 11 गेंदों पर 39 रन चाहिए। ये मुकाबला शायद अब भारत के टीम के हाथ से जा भी सकता है, अगर यहाँ पर कुछ बड़े शॉट अगली 1-2 गेंदों में नहीं आए तो। इसी बीच 19वें ओवर की दूसरी गेंद फिर से बेहतरीन तरीके से खेल दिया हरमनप्रीत कौर ने। एक और चौका यहाँ पर इनके बल्ले से निकलता हुआ। ये चौका भारतीय टीम को संजीवनी देकर गया है, क्योंकि अब बची हुई 10 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है। महत्वपूर्ण मौके पर एक शानदार शॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से आया, जो कि गेंद को सीधे यहाँ पर मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका यहाँ पर लगा दिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले। ओवर की तीसरी गेंद, महत्वपूर्ण गेंद यहाँ पर डालने के लिए तैयार है, और इस गेंद को ये क्या पाइप बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और भारतीय टीम को कप्तान हरमनप्रीत कौर के रूप में एक और झटका लग गया है। कमाल की गेंद यहाँ पर डाली, जिसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कवर के रीजन में खेलना चाहती थी कप्तान हरमनप्रीत कौर, लेकिन उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका है। क्या ये हरमनप्रीत कौर का विकेट है या फिर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने का टिकट भी है, क्योंकि ये मुकाबला हर हाल में जीतना है भारतीय टीम को। लेकिन हरमनप्रीत कौर यहाँ पर पेविलियन लौटती हुई और वो आउट हुई, तब तक भारतीय टीम को 9 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है। नई बल्लेबाज भारती फूलमाली यहाँ पर क्रीज पर आ चुकी है। अब इन्हीं के ऊपर है कि यहाँ पर कुछ बड़े शॉट खेल कर दिखाए। पहली गेंद का सामना यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के बाद फूलमाली करने वाली है, जिन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है। यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बेहतरीन तरीके से इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब चौका यहाँ पर जड़ दिया है पहली गेंद पर। भारतीय फूलमाली के इस चौके के साथ भारतीय टीम अब पहुंच चुकी है 8 गेंदों पर 31 रनों पर, यानी कि बची हुई 8 गेंदों पर 31 रन चाहिए। नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चले, जिसको हवा में मार दिया है। इस बार क्या मिलेगा? बिल्कुल छक्का मिलने वाला है। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी भारती फूलमाली के द्वारा। यहाँ पर पहली गेंद पर चौका और इसके बाद अगली ही गेंद पर लाजवाब छक्का। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। गेंद स्लॉट में थी तो सामने वाले प्लॉट में भेज ही दिया। आखिरकार इतनी लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारती फूलमाली से 2 गेंदों पर 10 रनों पर पहुँच चुकी है। भारतीय टीम को 7 गेंदों पर 25 रन चाहिए। क्या आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट आ सकता है? अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के काफ़ी करीब पहुँच सकती है।
लेकिन देखते हैं ओवर की आखिरी गेंद पर क्या होता है। भारतीय फूलमाली बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक और डॉट गेंद, यानी कि अब मुकाबला जीतना है और भारतीय टीम को उम्मीदें बचाई रखनी है अपने सेमीफाइनल मुकाबले की। तो ये मुकाबला आखिरी 6 गेंदों तक पहुंचा, जहां पर 25 रन चाहिए वो बनाने होंगे। यहां पर मेगन सूट के हाथ में गेंद, पहली गेंद जिस पर शानदार शॉट खेला, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। स्मृति मंदाना यहां पर कोई रन नहीं ले पाई, जिसकी वजह से मैच अब फंस चुका है, क्योंकि 5 गेंदों पर भारतीय टीम को 25 रन चाहिए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चली यहाँ पर, और इस गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है स्मृति मंदाना ने। लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचाया, और यहाँ पर मेगन सूट की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा, क्योंकि अब 4 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत है। तूफानी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर स्मृति मंदाना से। एक लाजवाब शॉट इन्होंने कर गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया है। यहां पर दमदार तरीके से उन्होंने 80 मीटर का लाजवाब छक्का लगा दिया है। अब भारतीय टीम को बची हुई 4 गेंदों पर 19 रन चाहिए। ये यहां पर काम कर सकती है तो वो है स्मृति मंदाना। तो दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जल्दी से लाइक का बटन दबा दें अगर ये मुकाबला जिताने वाली है तो। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चली, इस गेंद पर फिर से लाजवाब शॉट, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार यहाँ पर गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चौका मिल चुका है, सामने की तरफ लाजवाब शॉट और एक बेहतरीन चौका यहाँ पर मिल चुका है स्मृति मंदाना को। लाजवाब तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा, शानदार चौका, और अब बची हुई 3 गेंदों पर 15 रन चाहिए। लेकिन इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सामने की तरफ गैप देखा और बिल्कुल बॉलर के सामने से चौका यहां पर जड़ दिया है। लेकिन ओवर की चौथी गेंद काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्मृति मंदाना क्या करती है इस गेंद पर, और गेंद को हवा में खेला, देखते हैं छक्का या चौका। 1 बाउंस चौका, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, मिड विकेट की तरफ शानदार चौका यहां पर लग चुका है। मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट के जरिए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और लाजवाब चौका यहां पर स्मृति मंदाना के बल्ले से देखने को मिल रहा है। अब भारतीय टीम को बची हुई 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर पूरी तरीके से मंत्रणा करेगी। गेंदबाज को यहां पर समझ जा रही है एलिसा हिली, लेकिन क्या गेंदबाज समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर सूट के हाथ में है गेंद, तो वो काफ़ी अनुभवी भी है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चली, इस गेंद पर किस प्रकार का शॉट खेलती है स्मृति मंदाना, और गेंद को उठा दिया है और सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया है। और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें जो थी वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब 1 गेंद का खेल बचा हुआ है और भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रनों की ज़रूरत है। ये शॉट लाजवाब था और इस शॉट के जरिए भारतीय टीम पूरी तरीके से मुकाबले में आ चुकी है। ये साझेदारी अब 8 गेंदों पर 30 रनों की हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1 गेंद पर 5 रन और चाहिए भारतीय टीम को अपने सेमीफाइनल की उम्मीदें बचाए रखने के लिए। लेकिन 5वीं गेंद पर लगे छक्के को आप एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि कितनी लाजवाब तरीके से लाजवाब टाइमिंग के साथ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर स्टैंड तक पहुंचाया था। लेकिन इसी बीच अब हम आखिरी गेंद की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर चाहिए टीम को जीत के लिए सीधे 6 रन। लेकिन यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन सूट, तो सामने है स्मृति मंदाना जो कि 44 गेंदों पर 78 रनों पर बल्लेबाजी कर रही हैं। आखिरी गेंद, थोड़ी सी शॉट डालने की कोशिश, लेकिन इसको घुमा दिया है गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में, और एक और शानदार छक्का, और इसी के साथ भारतीय टीम को यहां पर शानदार जीत दिला दी है। मेगन सूट काफ़ी नाराज है अपने आप से, क्योंकि आखिरी ओवर में 25 रन वो नहीं बचा पाई, और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंदाना ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों भारतीय टीम की इस लाजवाब बल्लेबाजी पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से एक लाइक का बटन और इस वीडियो को शेयर का बटन जरूर दबा सकते हैं आप भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस पर, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। धन्यवाद।